हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाश टीचिंग। आज हम रीजनिंग के 15 ऐसे सवाल करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ज़्यादातर एसएससी। इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना करें और वीडियो का आखिर तक बने रहें, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप कर सकें। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि डिसाइड के स्थान पर 45, 39, 45 लिखा गया हो तो उसी कोड में अवॉइड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो हम इसके लिए डिसाइड का 45, 39 और 45 से क्या रिलेशन है देख लेंगे। इसके लिए हमें रीजनिंग के अल्फ़ाबेट नंबर लिखने पड़ेंगे। तो डी का कोड, इसके लिए हमें इनके अक्षरों के कोड याद होना आवश्यक होता है। तो डिसाइड का है हमारा हम देख लेंगे डिसाइड, यानी कि डी का कोड होता है हमारा 4, ई का 5, सी का 3, आई का 9, डी का 4, ई का 5। इसने कुछ नहीं करा, सीधा सीधा सिर्फ इनका कोड लिख दिया है। इसीलिए हम अवॉइड का भी कोड लिख देंगे। तो अवॉइड का कोड होगा ए का कोड कितना होता है हमारा 1, बी का 2, आई का 9, डी हमारी 4 पे आती है। ई का कोड 5 होता है। ये आपको, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो इसके लिए आपको कोड याद अवश्य करने पड़ेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी सवाल बने और आप फटाफट कर सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको इनका कोड नंबरिंग याद करनी पड़ेगी। तो 129, 45 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अवॉइड का कोड कितना है 12, 945, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यदि जेड बराबर 52 तथा एक्ट बराबर 48 हो तो बैट किसके बराबर होगा। तो इसके लिए भी हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग के लिए हमें इनका ABCD A to Z तक सबका कोड याद होना आवश्यक है। तो हम जेड का कोड देख लेंगे। जेड का कोड कितना है 26, दिया हुआ कितना है 52। तो हमें दिख रहा है इसमें कितने से गुणा हो रही है 2 से। जब हम 26 की गुणा 2 से करेंगे तभी तो हमारा 52 आएगा, और जेड का ये कोड दिया हुआ है। इसी तरह हम ACT एक्ट का कोड भी देख लेंगे। एक्ट का कोड है हमारा, ए का कोड कितना है 1, सी का कोड 3, टी का कोड 20। सबको हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 3 और 1 4 और 20 24। जब हम 24 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 48। 24 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 48। तो एक्ट का कोड कितना है 48। इसी तरह हम बैट का कोड भी निकाल लेंगे। बी का कोड कितना है 2, ए का 1 और टी का 20। तो सबको प्लस करोगे तो कितना होगा 20 और 1 21 और 2 23। 23 की गुणा करेंगे हम 2 से, 23 दूनी 46। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 36वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र विद्यार्थी हैं। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही लड़का देके और
उसका स्थान ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से पूछे तो सिर्फ उसके दोनों स्थानों को प्लस कर लेना है। तो ऊपर से कितना है 7वां और नीचे से 36वां प्लस 36 और -1। ये बात आपको पॉइंट याद रखना है। दोनों स्थानों को प्लस करो और अपनी तरफ से एक माइनस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 36 और 7 43, 43 में से सॉरी उसने पूछा है 26वां, 26 और 7 26 और 7 33, 33 में से एक गया 32। 26 और 7 को जोड़ोगे 33 आएंगे, 33 में से एक घटाओगे 32। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपको ये याद रखना है, दोनों स्थानों को जोड़ना है और -1 कर देना है, इससे आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीमा से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी। इसके लिए हमें शुरू से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सीमा बड़ी है किससे? सोहन से, और सोहन बड़ा है आयु में सीता से, सीता से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्रेया जो है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, यानी कि श्रेया है हमारी सीमा से बड़ी है और दीप्ति से बड़ी है। दीप्ति से छोटी है श्रेया किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन होगा देख लो, दीप्ति सबसे बड़ी है, उससे छोटी श्वेता, श्वेता से सीमा, सीमा से सोहन और सोहन से सीता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, दीप्ति पांचों में सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो सुनीता हमारी दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, दोनों स्थानों को प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, इससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे हम 11 11 22, 22 में से एक जाएगा 21। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ए कुरुक्षेत्र, बी सारनाथ, सी पानीपत, डी हल्दी घाटी। तो ये हमारा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है। यहाँ हमारे युद्ध हुए हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, पानीपत में हमारे 3 युद्ध लड़े गए हैं, हल्दी घाटी में भी अकबर और राणा सांगा उसके महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ है, सारनाथ हमारा तीर्थ स्थल है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ये तीनों से विषम है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, उसी प्रकार ऊंचा नीड़ का संबंध किससे है? ऊंचा नीड़ का मतलब है ऊंचा घोंसला, और ऊंचा घोंसला सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन रख सकता है? गरुड़ यानी कि बाज। ये हमारा उड़ता भी आसमान में ऊंचा है और ऊंचा नीड़ से संबंध गरुड़ का ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है और टैप को 3 7 4 8 लिखा जाता है, उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम इनका नंबर देख लेंगे। 7 का कोड कितना, आर का कोड कितना है? 5, ए का 7, आई का 9, एल का 6, इसी तरह टी का 3, ए का 7, पी का 4, ई का 8। तो पी का कोड कितना है हमारा? 4, ए का 7,
आई का 9 और आर का 5 दिया हुआ है। तो 47 95 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। जब आपको पूरा डेट देके एक साल बढ़ाए तो आपको बस ये देखना है कि ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष। जब लीप वर्ष हो तो हमें सिर्फ 2 दिन बढ़ाने हैं और साधारण वर्ष हो तो हमें 1 दिन। बस हमें ये याद रखना है कि हाँ हमारा पूरा एक साल, यानी कि देखो 15 सितंबर 2000 से जो दिन पूछा है हमारा 15 सितंबर 2001 को दिन पूछा है। तो 2001 हमारा लीप वर्ष साधारण वर्ष है। ये हमें कैसे पता लगाना है, जो हमारा वर्ष पूछे उसे लिख के हमें 4 से भाग देनी है। अगर 4 से पूरा कटे तो लीप, नहीं तो साधारण, और ये 4 से पूरा नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। तो ये हमारा साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लौट का जो हमारा 7वां दिन आता है वही होता है 8वां दिन, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 15 बचे। 15 को 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, बचा कितना 1। तो हम शुक्र में 1 प्लस करेंगे, दिन दिया हुआ है हमारा शुक्र में हम 1 प्लस करेंगे, क्या होगा शनिवार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। अब हमारा परसों शुक्रवार था, यानी कि आज से 2 दिन पहले क्या था शुक्रवार, कल परसों 2 दिन पहले शुक्रवार था। तो आगामी परसों के बाद, यानी कि कल परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, मैं 1 2 3। तो ये शुक्रवार था, शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि अगला दिन भी आपको सिर्फ सिंपल लिख लेना है और बस जोड़ देना है। ये हमारा शुक्रवार था, तो ये कितना होगा शनिवार, ये रविवार, फिर सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।